जय गुरुदेव। सभी भाई बहनों को मेरा सादर सप्रेम जय गुरुदेव। गुरु महाराज की बातें अक्षरशः लोगों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रही हूं, लेकिन इसमें मुझे आप सबके मदद की ज़रूरत है। आप लोगों की श्रद्धा और भक्ति के आगे मैं कुछ भी नहीं। आप लोगों से निवेदन है कि अपना विश्वास और दृढ़ आस्था बनाए रखें। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे प्रेमी भाई बहनों के व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम आदि पर वीडियो सेंड कीजिए ताकि मेरा यह तुच्छ सा प्रयास सफल हो सके। और प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा कि संत मत के अलावा और जितने भी मत वाले हैं उन्हें यह मालूम ही नहीं कि शरीर में जीवात्मा रहती कहाँ है। उनसे यदि पूछ लिया जाए तो नहीं बता सकते, उनको मालूम ही नहीं है। कोई कहता है कि जीवात्मा हृदय में रहती है, कोई कहता है कि नाभि में रहती है, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। ऐसा मालूम होता है कि जिन लोगों ने इस विद्या को समझा था वो तो ठीक थे, पर उनके जाने के बाद कोई जानने वाला रह ही नहीं गया। बाहर की आंखों से ऐसा कोई रास्ता दिखता ही नहीं जिससे जीवात्मा निकल जाए। इससे ऐसा मालूम होता है कि आंखों के पीछे जीवात्मा बैठी है। उसमें चेतन आंख, चेतन कान और जब वो वहाँ बैठी है वहीं पर उसका हृदय है। उस पर कर्मों की गंदगी आ गई है, इसलिए ना दिखाई देती है और ना सुनाई देती है। मन बाहर अज्ञानता में फंस गया है, इसीलिए क्षणिक अनुभव करता है। इसीलिए सब मतों के लोग बाहर की साधना में लग गए हैं और अंतर की साधना पर जोर ही नहीं दिया। जीवात्मा के सबसे छोटी शक्ति इंद्रियों के कमल में रहती है। जब तक सूरत का प्रकाश सिमटेगा नहीं तब तक उसकी शक्ति वापस नहीं आएगी। इसीलिए संत मत में जोर दिया जाता है कि मन को रोककर दृष्टि एकाग्र करो। जब तक सूरत अपनी शक्ति समेटेगी नहीं तब तक अपना काम नहीं हो सकता और ना ही वो अपना काम कर पाएगी। इसीलिए साधक को चाहिए कि साधना के समय में अपने मन की निगरानी रखे। यह भागेगा तो पता लगेगा कि उसे अब वापस लाओ। वो बार बार भागेगा, उसे बार बार लाकर रोको। फिर धीरे धीरे वह अपना स्वभाव, अपनी आदत को छोड़ देगा। युग युग से वह भागता रहा है, एकाएक कैसे रुकेगा। शब्द से ही मन में वश होता है। शब्द की चोट पड़ती है तो उसकी कमजोरी दूर होती है और उसे रस मिलता है। रस से ताकत मिलती है, इसीलिए उसको रोकना पड़ता है, नहीं तो यह किसी को भी जाने नहीं देता। यह मन की अवस्था है कि यह नाना प्रकार की नई तरंगों को, संसारी कामनाओं को उठाता रहता है। इसीलिए साधक इसके लपेटे में आ जाता है और परमार्थ की इच्छा खो जाती है। संसार की तरंगों में कुछ मिलने वाला नहीं है सिवाय दुख और तकलीफों के। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि इसे समझते रहो और साधन भजन रोज करते रहो। रोज भजन पर बैठो और इच्छा लेकर बैठो कि कुछ करके उठेंगे। जब तड़प के साथ संकल्प लेकर बैठोगे तो भजन क्यों नहीं होगा। गुरु पर विश्वास रखो। इस विद्या को जानने के लिए गुरु की ज़रूरत होती है। इसमें बड़ा राज है। यह प्रैक्टिकल साधना है। करोगे तो पाओगे और करोगे तभी कुछ समझ में आएगा। इसीलिए लग लपट कर साधना कर लो और मुक्ति पा जाओ। इस काल के देश से अपने देश चले चलो। फिर स्वामी जी ने कहा कि यह मनुष्य शरीर किराए का मकान है। इसमें जीवात्मा जो कि प्रभु का अंश है वो विराजमान है। मनुष्य शरीर को सांसों की पूंजी दी गई है जो कि गिनती में है। सांस खत्म होते ही शरीर गिर जाएगा और आप मर जाएंगे। मकान मालिक के सिपाही मकान को खाली करवा लेंगे। जीवात्मा को हिसाबकर्ता के पास सिपाही ले जाएंगे।
हिसाब करता पुण्य कर्म का हिसाब लेगा तथा पाप कर्म का भी हिसाब लेगा। कर्मों की सजा के लिए मालिक ने नरक तथा 84 लाख योनियां बनाई हैं। जीव अनगिनत समय के लिए नरकों व 84 लाख योनियों में भटक रहा है, जहाँ दुख तथा मुसीबत झेलकर वह मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर पाने का एकमात्र उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है। बिना पूर्ण महात्मा के भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते आप। पूर्ण महात्मा की तलाश करें तथा भजन का रास्ता लेकर भजन करें और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। भगवान को प्राप्त करने के लिए शाकाहारी होना तथा सभी प्रकार के नशे को छोड़ना होगा। जय गुरुदेव।